जोशीमठ के खतरनाक मंजर ने देश को हिलाकर रख दिया है। जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सोमवार शाम को इमारतों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम वहां पहुंची। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। जोन के आधार पर शहर के मकानों को चिन्हित किया जाएगा। डेंजर जोन में वो बिल्डिंग होंगी जो जर्जर हो चुकी हैं और रहने लायक नहीं है। ऐसे मकानों को मैनुअली गिराया जाएगा, जबकि सेफ जोन में वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की आशंका बहुत कम है। वहीं बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसके लिए प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने असुरक्षित घरों की पहचान शुरू कर दी है। प्रशासन इन घरों की लाल रंग से मार्किंग कर रहा है। दिल्ली के कंझावाला केस में रोहिणी कोर्ट ने 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके पहले 7वें आरोपी को कोर्ट ने शनिवार शाम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप तो 90 दिनों तक सिर्फ सीसीटीवी करते रहेंगे। एक बार में सारी फुटेज क्यों नहीं ली जाती? क्या आप जानते हैं कि उस इलाके में कितने सरकारी सीसीटीवी कैमरे थे? क्या सबकी फुटेज ले ली गई? क्या आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ का इंतजार है? मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन के दूसरे दिन उमड़ी प्रवासी भारतीयों की भीड़ के चलते व्यवस्थाएं चरमरा गईं और आयोजन स्थल पर उस समय हंगामा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने को बेताब कई एनआरआई एंट्री नहीं ले पाए, जिस कारण वो दुखी नजर आए। लंदन के डिप्टी मेयर को भी मेन गेट पर रोक दिया गया। एक एनआरआई को मामूली सी चोट भी आई है। दरअसल सुबह 9:45 पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का हॉल फुल होने के बाद एंट्री बंद कर दी गई। हॉल की कैपेसिटी 2200 लोगों के बैठने की है, लेकिन वहां 3000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। कुछ एनआरआई जबरदस्ती गेट खोल घुसने लगे। उन्हें रोकने की कोशिश की गई और ऐसे में धक्का मुक्की की स्थिति बनाई। सर्वोच्च अदालत ने एक रैंक एक पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों के एरियर का भुगतान 15 मार्च तक कर दिया जाए। रैंक 1 पेंशन नीति के तहत पेंशन के भुगतान को लेकर भारतीय पूर्व सैनिकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन के सभी बकाये के भुगतान का काम तेजी से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च तक भुगतान कर दिया जाए। दरअसल ओआरओपी का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर पूर्व सैनिकों के संघ को लगता है कि तरफ से ओआरओपी के बकाये के भुगतान में किसी भी कार्रवाई से वो असंतुष्ट हैं, तो पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली में ठंड के कहर के बीच बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार से राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सोमवार को प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गई, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने सभी NCR राज्यों को अधिक सख्ती के साथ प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया था। यह प्रतिबंध मंगलवार से शुक्रवार तक लागू रहेगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI सोमवार को शाम 4 बजे 434 पर रहा। रविवार को 371 से अधिक खराब था। गौरतलब है कि 201 और 300 के बीच AQI को खराब माना जाता है। वहीं 301 और 400 के बीच ये बेहद खराब स्थिति मानी जाती है और 401 और 500 के बीच यह गंभीर माना जाता है।